नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एटीएम वाली चुड़ैल की कहानी। राजकोट में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाला जितेंद्र परमार एक मध्यवर्गीय प्रमाणित इंसान था। उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके हैं। उन्होंने एक बेटा भी है। वैसे तो जितेंद्र पाठ पूजा में कम ही मानते हैं, पर रास्ते में मंदिर या मस्जिद आ जाए तो सिर झुका ही लेते हैं। जितेंद्र की नौकरी का समय तो दिन से 8 से 5 बजे तक होता था, पर एटीएम मशीन का फाल्ट होने पर वह उन्हें ठीक भी करने की सर्विस देने जाने लगते हैं। अपने इसी काम के चलते वह एक रात अपनी बाइक पर जा रहे थे। उन्होंने शहर से थोड़ी दूर बसे एक सिहायशी इलाके के पास में एटीएम वाली मशीन फाल्ट को ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 आदमी जाते हैं, पर जितेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो वह सर्विस के लिए अकेला ही जाना पड़ा। शार्ट पर जाने पर जितेंद्र ने अपनी बाइक स्टैंड पर लगा दी। तभी उन्होंने एटीएम बोर्ड पर एक लड़की देखी। जितेंद्र ने सोचा कि उसे याद पैसे निकालने होगी शायद, और वह ठीक होने का वेट करने रही थी। फाल्ट ठीक करने के लिए जैसे ही जितेंद्र एटीएम टूथ के अंदर गए तो वह लड़की भी अंदर आने लगी। उस टाइम उन्होंने बाहर रुकने के लिए कहा, पर जितेंद्र अपना काम कर रहे थे। तभी अचानक उसकी नजर एटीएम बूथ के बाहर गई। वहां उन्होंने देखा कि उसके पसीने छूट गए। बाहर लड़की खड़ी थी, एटीएम गुट की मुंडी अपने हाथ से लिए खड़ी थी और वह जितेंद्र की ओर घूर कर देख रही थी। यह सब देखकर जितेंद्र का दिल बेहास तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नजर हटा ली और सोचा कि ये उसका भ्रम होगा। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। यह फोन वहां का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते जितेंद्र से काम पर लग गए। थोड़ी देर ही उन्हें एटीएम मशीन को ठीक कर दिया। इस बार एटीएम बूथ से बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके पास आराम से खड़ा था। जितेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा था वह सब उसका भ्रम था। वह काम निपटाकर सीधा अपनी बाइक से दौड़ने लगा। जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर से बाहर खड़ी लड़की एटीएम बूथ की मुंडी अपने हाथ में लिए खड़ी थी। इस भयानक नजारे को देखकर जितेंद्र बुरी तरह डर गए और जल्दी से वहां से भाग निकले। राजकोट वापस लौटते वक्त उसके बार बार यही भास को प्रयास कर रहे। उसकी बाइक के साथ कोई परछाई चल रही है। वे घबराते हुए बाइक से चला रहे थे कि न जाने कैसे ही अचानक उसकी बाइक बंद हो गई और ठीक कर बरगद के पेड़ के पास जाकर रुकी। जितेंद्र जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सचमुच हो रहा है। उन्होंने नजर उठाई तो बरगद की शाखा से झुकती एक आकृति नजर आई। उसके हाथ में एक नरमुंडा था और जो कि और अजीब गड़गड़ाहट भरी आवाज से कुछ बोल रही थी। जितेंद्र जी ये सब कुछ देखकर बिल्कुल जड़ हो गए। न उनकी चीख निकल रही थी और न ही अंदर हिल रहे थे। ताकत भरी चुड़ैल पेड़ से उतरी। उसके उल्टे पांव देखकर जितेंद्र पूरी तरह से पसीने छूट गए। उन्होंने आंखें मूंद ली और भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ गई और उसका सर हिलाने लगी। उसके बाद जितेंद्र को कुछ याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ। जब होश आया तो वह एक हॉस्पिटल में थे। स्थानीय लोगों ने उसकी बेहोश पड़ा देखकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इस घटना के महीनों बाद जितेंद्र बेसुध रहे और काफी पूजा पाठ करने के बाद ही उनकी हालत फिर से सामान्य हो गई। अब वे राजकोट छोड़कर चुके हैं और एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।